हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ स्पोर्टिंग एरर्स के। स्पोर्टिंग एरर्स जो है यहाँ पर जो आएंगे आपके बच्चे पे एग्जाम में वो है 2022 और 23 से। ठीक है, डेट के साथ में कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट को आया है वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। और चलिए जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपने पढ़े होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। जैसे मम्मा बच्चे को कहती है कि बेटा चलो दूध पी लो, खाना खा लो, मैं आपको टीवी दिखा दूंगी, मैं आपको खिलौना दिला दूंगी, तो बच्चा वैसे तो जिद करता है नहीं खाना है, सभी बच्चों को जंक फूड पसंद है ना। तो इसलिए बच्चे जैसे मदर बच्चे को बहलाती फुसलाती है ना, उसके सामने कंडीशन रख देती है, अच्छा तुम ऐसे कर लोगे तो पढ़ाई कर लोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको घड़ी दिलवा देंगे, आपको साइकिल दिलवाएंगे, आपको आईफोन दिलवाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कि यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर बच्चे जो यहाँ ये वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट कहां पर है। यू मस्ट इन अ हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर इन अ हरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन अ हरी। तुम्हें जल्दी पहुंचना जाना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी ट्रेन, अन्यथा कंडीशन है तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जल्दी करो तुम, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन चली जाएगी, छूट जाएगी। यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा एसएससी का सीजीएल का 2022 में शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वाला, देखिए, नीदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। ना तो वहां डॉक्टर ही प्रेजेंट था और ना ही नर्स प्रेजेंट थी जब पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा वहां पर डॉक्टर और नर्स दोनों ही एब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे वहां पर। अब देखिए बेटे, सबसे पहले मैं नीदर और नोर का आपको फॉर्मूला बताती हूँ। जब कभी भी हम नीदर और नोर के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में अगर आ गया तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए हमारी? जब यहाँ पर सिंगुलर है, नर्स है, तो यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो तो बेटा यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल होना ही नहीं चाहिए। जब हम यहाँ सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या होना चाहिए? वॉज। वॉज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वॉज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में ये यहाँ पर इनकरेक्ट ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज। नीदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वॉज प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। ये इसकी ट्रिक होती है बच्चे, ग्रामर करने का एक फॉर्मूला होता है कि जहां नीदर और नोर का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पर आपको लास्ट वाले के अकॉर्डिंग काम करना है, और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर वॉज होगा, वर नहीं आएगा, नेवर, आप ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट महादेव डिडंट सी देम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले, फिर देखना कि हमें यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा कहां पर इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि छत पर बहुत सारे मंकी थे कैरेज के, लेकिन महादेव ने उन्हें देखा ही नहीं। अब जब नहीं देखा तो हम यही तो बोलेंगे कि छत पर बहुत सारे मंकी थे और उसने देखा ही नहीं था। अब पास्ट की बात होगी ना कि बहुत सारे मंकी थे उसने, लेकिन उसने देखा ही नहीं। किसने नहीं देखा? महादेव ने। थे, तो यहाँ पर आर क्यों आएगा बेटा? वर आना चाहिए।
यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट में नेगेटिव की बात हो रही है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो सिंपल पास्ट के नेगेटिव में किसका यूज करते हैं, डिडंट का, और डिडंट के साथ V1 यूज हो रहा है। तो जब पास्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा बेटे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ मंकीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मंकीज की बात हो रही है, मंकीज प्लूरल है यहाँ पर। देयर वर सम मंकीज ऑन द रूफ, ये वाला सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ठीक है। ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट महादेव डिडंट सी देम, लेकिन महादेव ने उनको नहीं देखा। छत पर बहुत सारे मंकी थे लेकिन महादेव ने उनको नहीं देखा। इस तरीके से करेक्ट होगा, वर आएगा यहाँ पर, आर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले में ये वाला जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। आपको समझना है कि अगर पास्ट में लिखा हुआ है तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हम बोल रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंट क्यों यूज करेंगे जब पास्ट की बात हो रही है। ओके बेटा, ऐसे ही आपको टेंस और अपने सारे ग्रामर को रिवाइज करना है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लिया करो। मैंने सारे टेंसेस की भी, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट की सभी वीडियोस मैंने यूट्यूब अपने प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी चैनल पर अपलोड की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। लड़का और उसके दोस्त क्लास में एब्सेंट थे जब टीचर क्लास में आई। अब बेटे हमें इसके, जब एज वेल एज जैसे नीदर और नोर की बात कर रहे थे वहां पर इसके अकॉर्डिंग काम किया था, लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बॉय के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, वॉज आएगा, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। द बॉय वॉज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। तो यहाँ पर वर नहीं यूज करेंगे, ये हमारा इनकरेक्ट है। हमें इंस्टेड ऑफ वर वी हैव टू यूज वॉज। तो देखना है थर्ड वाले में, हिज फ्रेंड्स वॉज। तो ऐसे ही आपको भी देखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो आपको कैसे करना है, देखना है कि यहाँ पर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग एज वेल एज की हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और अगर यहाँ पर प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आप मत भूलना, इसको ऐसे ही करना रखना याद, जैसे कि आपको देखना है कि अच्छा फर्स्ट वाले में हमें देखना है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। जो स्कूटर आजकल मैं यूज कर रही हूँ वो स्कूटर मेरे भाई का है, मेरे भाई से बिलोंग करता है या मेरे भाई का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दीज डेज, कर रहा है तो नहीं बोलेंगे ना कि बिलोंग हो रहा है, उससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करता है, उसका है। तो यहाँ पर बच्चे ये वाला जो है हमारा इनकरेक्ट है, इज बिलोंगिंग। क्या आएगा यहाँ पर, दीज डेज बिलोंग्स, बिलोंग्स आ जाएगा। यहाँ पर V1 के साथ में बच्चे एस लग जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज बिलोंग्स टू माई ब्रदर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा CGL का ही है बेटे, SSC CGL में 2022 में शिफ्ट 4 में आया था, ठीक है, 12 डेट को। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ओके। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। और देखिए बच्चे, आजकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको लाइव क्लास दूंगी और आप सभी बच्चे का जो मेरा शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी। और सभी बच्चे जो जो इंटरेस्टेड है वो सब बच्चे मेरे को लाइव फॉलो कर लेना।
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। अच्छा, देखिए बच्चे यहाँ पर जो ये है हमारा ही ऑलवेज एम्ड, उसका जो एम था वो बहुत ही हाई था, और हाईली नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, हाईली नहीं होगा, यहाँ पर हाई होता है, एम्ड हाई, हाई होगा, हाई, उसका जो एम था वो बहुत ही बड़ा था। ओके, तो यहाँ पर हाई यूज होगा, इसलिए इसमें जो इनकरेक्ट है वो थर्ड वाले में हाईली नहीं आएगा, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, हाई होना चाहिए वर्ब के साथ में। नेक्स्ट है दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग, वे जल्दी सोएंगे और जल्दी उन्हें उठना पड़ता है। कब? एट 5 ऑन द मॉर्निंग। देखिए बच्चे मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन का जब हम यूज करते हैं ऑन द मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग हम यूज करते हैं, इन द इवनिंग यूज करते हैं। ऑन का यूज किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज रखी होती है, जब जैसे कि सपोज हमने यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने यहाँ पर इसके ऊपर कोई चीज रखी, तो ये ऑन होता है, इसको बोलते हैं हम ऑन, जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का हम यूज कर रहे हैं ये वाला, यहाँ पर ये चीज इसके ऊपर है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो हमने ऑन का यूज किया। बट यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज ये पर्टिकुलर एक टाइम की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ पर इन द मॉर्निंग आता है, सेकंड वाले का जो है बेटे यहाँ पर इनकरेक्ट है। और ये क्वेश्चन भी हमारा शिफ्ट 3 में 2022 में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, उसमें आया था, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़नी है सारी अपनी, ओके, और आपको टेंसेस भी पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन, आपके जो नरेशन हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मॉडल्स, ये सब आपको पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इनमें किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे मैं अभी लाइव जाने वाली हूँ, आपको लाइव क्लास दूंगी, तो वहां पर बच्चे आप मुझसे बता सकते हैं, वहां जो भी डाउट होगा आपको मैं क्लियर कर दूंगी। देखिए यहाँ पर जो है ऑन द मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन योर माइंड्स बच्चे। अब यहाँ पर है हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। कंसर्ट्स क्या होता है बच्चे? कंसर्ट्स होता है संगीत समारोह, संगीत कार्यक्रम, कार्यक्रमों में कार्यक्रम जो भी होते हैं कार्यक्रम वगैरह, संगीत समारोह, इनको हम बोलते हैं संगीत से रिलेटेड कंसर्ट्स। उसके संगीत समारोह की तुलना किसने प्रशंसा की? विदेशियों के द्वारा उसके कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई। अब यहाँ पर बच्चे उसके संगीत कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई, जो उसके संगीत समारोह थे, किसके द्वारा? फॉरेनर्स के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड। अब यहाँ पर बेटा आर का यूज नहीं करेंगे, आर का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर, या तो हम यूज करेंगे हाई एडमायर्ड, हाईली एडमायर्ड, या फिर ग्रेटली एडमायर्ड। किसका यूज करेंगे? हाईली एडमायर्ड या फिर ग्रेटली, या फिर हाईली। तो यहाँ पर जो है ये वेरी नहीं आएगा, आर हाईली एडमायर्ड या फिर ग्रेटली एडमायर्ड, प्रशंसा की गई, बहुत प्रशंसा की गई विदेशियों के द्वारा उसके संगीत समारोह की, ठीक है। इस तरीके से आपको देखनी है कि एडमायर के साथ में वेरी कम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यूज जो करेंगे हम यहाँ पर ग्रेटली का यूज करेंगे या फिर हाईली का यूज करेंगे। ओके बेटे, तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट है वो फर्स्ट वाले में वेरी नहीं होगा, हाईली या फिर ग्रेटली आप यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे।
एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम। हर किसी ने मुझे घूरा, हर किसी ने घूरा जब मैं ड्राइंग रूम में मैंने एंटर किया। अब स्टेयर्ड का मतलब होता है बेटे घूरना। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना, घूर कर देखना, देखना ही होता है, पर वो थोड़ा देखने का जो उनका तरीका है वो अलग है, उसको हमने बोला घूरना। इस तरीके से घूरना कि हम देखते हैं आई कांटेक्ट, सामने देखा बंदा बैठा तो हम देखते हैं, लुक सी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को थोड़ा अलग तरीके से देखता है घूर घूर के, तो वहां पर स्टेयर बोलते हैं, घूरना हो जाता है। तो यहाँ पर बेटे वैन आया जब मैंने ड्राइंग रूम में एंटर किया, तो मी क्यों आएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म, तो ये तो रोंग है। यहाँ पर रोंग क्या है? ये है व्हेन आई, क्या यूज होगा यहाँ पर? व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। तो फर्स्ट वाले में जो ये मी है बच्चे, यही यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर आई आएगा। ओके, एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। और ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल का ही है बच्चे, टीयर 2 में आ चुका है, और ये 2023 में आया था। ठीक है, आप ऐसे इनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आप इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। लेकिन आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चे, ठीक है, वो कर लेना आप, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है बेटे, माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। कि मेरे फादर ने, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप का मतलब होता है बेटे छोड़ना। मेरे फादर ने स्मोकिंग छोड़ दी थी जब मैं 12 साल का था। ठीक है, तो छोड़ दी थी बोलेंगे ना, मेरे पापा ने उस समय स्मोकिंग छोड़ दी थी जब मैं 12 साल का था। पास्ट की बात कर रहे हैं, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो छोटा नहीं है, 12 साल का नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो 12 साल का था तब छोड़ी थी, तो यहाँ पर तो फिर V2 आएगा। और गिव का V2 क्या होता है? गिव होता है V1, और गिव का इरेगुलर वर्ब है, और ये है गेव। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे? गिवन। तो यहाँ पर गेव हो जाएगा, गेव अप। क्या होगा यहाँ पर? गेव अप होगा। तो फर्स्ट वाला जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, गिव, गेव, गेव जो है ये V2 है, ये इसका करेक्ट आंसर है, गेव। ओके, छोड़ना। तो यहाँ पर ऐसे आपको देखना है कि पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम पास्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। किसका है? सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। अब है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हर क्यूरियस होता है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड उतावला होता है जब उसके पास कोई गिफ्ट आता है, वो उसको फाड़ कर देखने में बड़ा उसको मजा आता है कि क्या है उसमें, क्या टॉय निकलेगा मेरे लिए, क्या होगा। जब बच्चे का बर्थडे होता है खासतौर पर, घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है और बोल दे कि बच्चे के लिए चीज आई है, और देखो जिसमें बच्चे के गिफ्ट है, तो वो कितना खुश हो जाता है, और उसे देखने के लिए वो बहुत ही उतावला हो जाता है, उसे फाड़ने के लिए कि क्या है इसके अंदर। जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर जानने की क्या है करके, और आपके अंदर भी होती होगी, है ना। तो ऐसे ही देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो है रिप, इसका मतलब होता है, वैसे तो हम यूज करते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। वैसे हम जब यूज करते हैं जब कोई पास्ट अवे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज उसमें भी होता है जब बच्चा बड़ा इंजॉय पूर्वक काम करता है, इंजॉय के साथ में। तो यहाँ पर RIP इंजॉय के साथ की बात कर रहे हैं कि बच्चा इंजॉय कर रहा है, कि उसे देखना है यहाँ पर कि टॉय क्या निकलेगा, उसको फाड़ कर देखना है, जो गिफ्ट है पैक्ड है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ चीरना, फाड़ना। ठीक है, चीरना, फाड़ना, उसे फाड़ कर देखना है कि क्या है यहाँ पर। तो ये बच्चे चाइल्ड है हमारा, यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहे हैं। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड है हमारा यहाँ पर सिंगुलर, दिस इज द सिंगुलर।
दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर वॉन्ट्स, बिकॉज वॉन्ट क्या है, V1 है, और V1 के साथ में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ में S लगेगा, तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर वॉन्ट्स यूज करना है। क्या यूज करेंगे, वॉन्ट्स यूज हो जाएगा। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट्स टू रिप ओपन अ टॉय। तो यहाँ पर बच्चे फोर्थ वाला जो है यहाँ इसमें इनकरेक्ट है, यहाँ पर वॉन्ट्स आ जाएगा, एस लगाएंगे, वॉन्ट्स चाहता है, ओके, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। चलिए, ये वीडियो आज यहीं तक थी बच्चे, और वीडियो को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।